Good evening. My name is Akshay Mohan Jha. This is for class 8 student and this chapter is chapter number 2, Children at Work. Children, if you remember, we have studied a good portion of this story and we have learned that a young boy, a boy of 11 years, has run away from his house after being beaten by his father. Now he runs from away from his house, takes a train to Chennai, and he comes to the city. When he happens to reach the city, he meets a girl named Jaya, who in the very beginning offers him food. Now, we also have learned from the chapter that Velu was all hungry for 2 days. He had walked on the very first day to reach to the station, and on the second day, the entire day he had traveled. So once he reached Chennai, he feels that his stomach is aching too lot, and Jaya recognizes, understands his problem, and offers him food. Now we are going to start the fourth part and the last part of this story. There is a row of huts near some dirty puddles. There are a lot of houses near dirty puddle. Puddle means कीचड़. तो शुरू में जब वेलू इस जगह पे पहुंचता है तो देखता है कि एक झोपड़ी सी है, बहुत सारी झोपड़ियां हैं और पास में उसके कीचड़ है. आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स अ सैक, और उन्हीं घर के बगल में जया जो है वो सैक अपना एक बुढ़िया रखती है. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ डेज अहेड. अब इस लड़की का एहसानमंद होके वेलू अपने आगे के दिन के बारे में सोचता है. जया एंड वेलू हैड वॉकड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर. जया और वेलू करीब करीब आधे घंटे तक चलते रहे साथ साथ में. अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर. जब तक कि वो एक ब्रिज के पास नहीं पहुंच पाए. ब्रिज मीन्स सेतु, जहां उनको गंदे पानी का मतलब वहां नाला गिर रहा था. ट्रिकल ऑफ वाटर मीन्स जहां से पानी रेसलेस के गिर रही थी. ट्रिकल ऑफ वाटर. वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ. तो जया बोलती है कि हम लोग ट्रिप्लिकेन में हैं. सी दैट्स बकिंगम कैनल सेड जया. और वो कहती है कि ये बकिंगम कैनाल है. जया बोलती है. वेलू स्टेयर्ड. वेलू एक टक से देखता है. देयर वॉज अ कैनाल. वहाँ एक नाला था. नियर सम पडल ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट ही हैड एवर सीन. और उसके बगल में कुछ दूरी पे कीचड़ के बगल में पडल ऑफ वाटर मतलब कीचड़ों से सना हुआ पानी के बगल में एक अजीबो गरीब लड़ी था. लगातार घर बने हुए थे, झोपड़ी बने हुए थे, जिसने इसने कभी देखा हो. दे वे बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. और ये जो झोपड़ी थे वो हर तरह की चीज़ से बने हुए थे. मेटल शीट यानी जिस्ते के शीट के द्वारा, टायर द्वारा, ब्रिक्स ब्रिक के द्वारा मतलब ईंट से बने हुए थे. वुड एंड प्लास्टिक. वुड मतलब लकड़ी और प्लास्टिक से. दे स्टूड क्रूकडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट. वो खड़े थे एकदम क्रूकडली मीन्स नॉट स्ट्रेट, टेढ़े मेढ़े खड़े थे और ऐसा लग रहा था उनको देखने पे वो कभी भी गिर जाएंगे. इज दिस वेयर यू लिव. और वो पूछता है, वेलू पूछता है, क्या ये जगह है जहाँ तुम रहती हो. दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज. ये जो घर है वो बहुत अजीबो गरीब है. स्ट्रेंज मीन्स अनोखा, अजीब. सेड वेलू. इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स. हमारे गांव में घर जो बने होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और पाल्म के पत्ते से बने होते हैं. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरलाइन द वर्ड पाल्म. दिस इज हियर. I want you to underline this word palm. And I want all of you to, sorry, it's here. Yes, palm. So I'm getting it incorrect, but you can understand what I am trying to. So ये पाल्म को अंडरलाइन कर लीजिएगा. इसका मीनिंग आप लोग ढूंढ के निकालिएगा डिक्शनरी से. जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक.
जया अब जाती है एक घर झोपड़ी के पास और वहाँ जाके अपने बोरियों को वो रख देती है। देन शी पिक्ड अप अनदर एन एम्प्टी वन। उसके बाद वो निकलती है और एक एम्प्टी वन, एक पुराना, एक दूसरा ये ले लेती है, बोरिया ले लेती है। Now she picks up an empty one. Let's go. उसके बाद वो कहती है चलो अब चलते हैं। She turned to Velu and gave him a shove. वो वेलू की तरफ घूमती है और उसको केहूनी से इशारा करती है। At least help me now. Sure, wear these and come with me. कहती है अब तो मेरी मदद करो, इनको पहनो और मेरे साथ चलो। She threw him a pair of old shoes. वो क्या करती है, उस वेलू को एक पुराना जूता देती है, without laces, और उसमें फीता नहीं लगा होता है। Pushed a sack and a stick into his hand. और हाथ में एक छड़ी देती है, एक बोरिया देती है। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड। वेलू जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज कर जाता है। वो थोड़ा What work did she want him to do with these things? अब वो सोचता है कि ये क्या चाहती है, कौन सा काम इससे कराना चाहती है। The only work he had ever done was on landowner's farm. ये जो काम करना चाहता था वो केवल था, वो गृहस्थ के यहाँ काम करता रहा था। लैंड ओनर मतलब किसान के यहाँ जो बड़े सामंत होते हैं उनको लैंड ओनर कहते हैं, उनके खेत पे काम करता था। वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। वो वहाँ क्या करता था, वहाँ घास जो होता था, खेतों में जो घास लगी होती थी तो उनको निकालता था, उसको वीडिंग कहते हैं। एंड टेकिंग काउ आउट टू ग्रेज, और गाय को चराने ले जाता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। फिर वो जया से पूछता है कि क्या यहाँ पे फार्म्स हैं, क्या यहाँ पे खेत हैं। लाफ्ड शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। तो जया इस बात पे हंसती है और छड़ी को ज़मीन में ठक ठक करके ठोकती है। फार्म्स, देयर आर नो फार्म्स हियर। कहती है नहीं नहीं, फार्म्स कोई यहाँ पे खेत नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम लोग रैग पिकर्स हैं। रैग पिकर्स, सी माई सैक। कहती है देखो मेरे बोरिया को, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। देखो मेरे बोरिया को, ये पूरी तरह से भरी हुई है जो मैंने इकट्ठा किया है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, तो पूछता है कहाँ से तुमने कलेक्ट किया इसको। आस्क्ड वेलू। फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स। तो वो कहती है कि मैंने इसको कलेक्ट किया है रबिश बिन से, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, तो वो उससे आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि क्या तुम कब गंदगी या ख़राब चीज़ को कलेक्ट करती हो, इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। वेलू को इससे पहले कभी ये पता नहीं था कि लोग ख़राब चीज़ को भी इकट्ठा करते हैं। ए ब्लॉक हेड, वो कहती है अरे मूर्ख, इट इज़ नॉट एनी रबिश, ये कोई गंदगी या ख़राब नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। मैं तो सिर्फ कागज़, प्लास्टिक, शीशा और यही चीज़ को इकट्ठा करती हूँ। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू, और इनको इकट्ठा करने के बाद हम जाम बाज़ार के जग्गू को इसको बेचते हैं। वेलू वॉज पजल्ड। वेलू अब और भी कंफ्यूज हो गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। वेलू ने ये सुना था कि लोग गंदगी को फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई दूसरा क्यों बर्बाद चीज़ को खरीदेगा। हु इज़ जाम बाज़ार जग्गू, और ये जाम बाज़ार का जग्गू है कौन। वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, और वो इस चीज़ को क्यों खरीदता है। यू थिंक ही इज़ बाय इट फॉर शो। तो जया कहती है तुमको लगता है कि वो इन चीज़ों को खरीदता है दिखाने के लिए। ही सेल्स इट टू फैक्ट्री, वो इनको खरीदता है ताकि वो फैक्ट्री में बेच सके। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। कहती है कि मेरे साथ चलो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह समय बर्बाद करूं। वेलू डिड नॉट मूव। वेलू उसके बावजूद भी हिलता नहीं है। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन। वेलू भागा नहीं था इस जगह से ताकि यहाँ पे वो आके गार्बेज के बिन से एक एक चीज़ को निकाले। जया पोक्ड एट हिम विथ हिज स्टिक। जया ने उसको छड़ी से
उसको पोक किया। लुक हियर, शी शाउटेड, बोली देखो इधर। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर कोई भी आदमी हमसे पहले वहाँ पहुँच जाता है, वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, कहती है बस खड़े मत रहो, पोजिंग स्टाइल लेके। बिग हीरो, हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, कहती है किसने आज तुम्हारा पेट भरा है। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड शाइड, वेलू जो है अपने बालों को नोचता है और हाँफी भरता है। आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, कहता है मैं ये काम करूँगा अभी के लिए, सोचता है ऐसा। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मुझे कोई अच्छा जॉब ना मिल जाए, कोई अच्छा काम ना मिल जाए। नाउ दिस स्टोरी इज written by Geeta Wolf, Anushka Ravi Shankar, Arijit Sen, from Trash, on Rag Picker Children and Recycling। ये कहानी ली गई है On Rag Picker Children and Recycling नाम की बुक से, ठीक है। और ये कहानी को 3 लोगों ने लिखा है, जिनका नाम है गीता वुल्फ, अनुष्का रवि शंकर और जित सेन। I want all of you students to read the comprehension check on your own. Try to attempt all the question and answer on by yourself. First, do the comprehension check and thereafter the question and answer. If you students find it difficult, leave it for me. I'll supply all the question answers to you by tomorrow or latest by day after tomorrow. So, my homework for today is read the entire chapter, write down the vocabulary or write down the words which you find difficult, write its meaning using or seeking a help from dictionary। हिंदी में बता देते हैं, आप लोग को जो जो वर्ड नहीं समझ में आता उसको अंडरलाइन कीजिए, उसका मीनिंग, उसका जो शब्दकोश है, उसका शब्द का अर्थ जो है वो आप डिक्शनरी से देखिए, शब्दकोश से देखिए और उसको अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा इंग्लिश का सिनोनिम्स, यानी इंग्लिश वर्ड का 2 इंग्लिश सिनोनिम्स होना चाहिए, उसके बाद एक सिर्फ सिंपल इंग्लिश हिंदी सिनोनिम्स होना चाहिए, यानी मेन 2 इंग्लिश वर्ड होना चाहिए और एक सिंपल हिंदी का वर्ड होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना।